डेनिम फैब्रिक, जीन्स नहीं, फैब्रिक हम लोग ने नंबर 2 पोजीशन में है। कॉटन क्लॉथ नंबर 2 पोजीशन में है। नाउ आई टॉक अबाउट द वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में होम टेक्सटाइल्स, बेडशीट्स, पिलो केसेस, ये हमारा सबसे बेस्ट है, वो हमारी पोजीशन है सेकंड दुनिया में। टावल्स में नंबर 3। होजरी सॉक्स, ये वो होजरीज में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है 6 नंबर। और अपैरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब देखें ना, तो जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने लो वैल्यू एडेड में अभी तक हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इससे साफ ज़ाहिर होता है। लेकिन कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड है वहाँ हम लोग दुनिया में 17 पोजीशन में है जी। वैल्यू। तो फिर ये हम लोग देखें कि हाउ आर वी डूइंग इन द अपैरल। पहले हम लोगों ने 19 नंबर पर थे, 20 नंबर पर थे, आस्ते आस्ते हम लोगों ने 17 नंबर पर आ गए हैं। और इंशाल्लाह इस साल और मज़ीद इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डायरेक्शन सही है। कि अपैरल्स, होजरी, टावल्स और होम टेक्सटाइल्स बेहतर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन बिल्कुल सही है। फिर आप लोग पूछते हो कि टेक्सटाइल्स पिछले 3 साल में उनकी पोजीशन कैसी है। तो हमारी पोजीशन है ना, मैं यहाँ आपको बता दूँ, आराम से आपको नज़र आ जाएगा। ये आप देखेंगे ना, तो आप क्लियरली आपके सामने ये है कि 10 साल तक बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं थी और अभी ग्रोथ आना शुरू हो गया है। और जहाँ हम लोगों ने 12 बिलियन पर फंसे हुए थे, 10-12, फिर हम लोगों ने इम्प्रूव होकर 15 हो गया पिछले साल। और इस साल जिसमें हम लोग हैं बाय 30th of June 22, इंशाल्लाह इजाफा होकर 21 तक जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि there will be an increase just by all textiles of 6 billion. तो मैं समझता हूँ कि that is a very good progress. We've grown by 23% and inshallah. यहाँ पर आपको खबर देंगे, फैसल वावरा की नाअहली से खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेनेट की नशिस्त के लिए सिंध की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन होंगे। उम्मीदवार 17 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 9 मार्च को सिंध असम्बली में पोलिंग की जाएगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। आप दुनिया में जितनी यान की खपत है, कपड़े की खपत है, व्हाट इज आवर शेयर? सबसे ज़्यादा यान में 7%, फिर कॉटन फैब्रिक 8%, अपैरल्स 1.4, अपैरल वोवन 1.3,
made up 3.5. Pakistan ka overall share of the world's textile market is 1.8, 1.8%. That's it. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है कि दुनिया सारी दुनिया की शेयर हमें 1.8% है. That's it. तो इससे पता लगता है कि हमारी पोजीशन क्या है और अभी कितनी गुंजाइश है. फिर एक और चीज़ मैंने ये आपके सामने मुझे बताना है कि हर साल आप देखेंगे कि हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वैल्यू एडेड गुड्स आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो रहा था. नाउ इट इज़ गेटिंग अ लिटिल गोइंग अ लिटिल बेटर नाउ. और हर साल क्लॉथ yarn is going down, exports. तो एक और चीज़ मुझे आप बताना है कि 10 साल पहले एक पाउंड ऑफ कॉटन उसके साथ हम लोग कुछ करते हैं तो वो जो उसके वैल्यू थी only $2. Today, we एक pound of raw cotton, whatever we're exporting, उसकी value हो गई है $8. So from 2 we've gone up to 8. इसका मतलब ये हुआ कि we are doing better with that 1 pound of raw material. So it is again मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए it is a very very good sign. Textile policy का one of the main objectives is number 1 to give our textile industry international competitive बिजली का रेट वो गैस एंड बिजली जो हमारे competitors को मिल रही है वो अभी हम लोग दे रहे हैं and that has been a major impetus कि हमारे exports बढ़ गए. और ये पॉलिसी में ये लिख दिए है कि we are assuring the business people that we will give them international competitive prices. वो क्या होंगे exactly ये नहीं पता. इस वक्त तो पहले दे रहे थे $6.5 a ton, $6.5 per MMCF. Now, at this moment today, because of the shortage, we're giving 9. Let's see, and every year, हम लोग determine करेंगे at the time of the budget. तो ये मेन चीज़ तो ये है कि आपको internationally competitive prices देंगे. This is the commitment in the textile policy. इसके साथ साथ we will maintain the tariff rationalization. पिछले साल बजट में हम लोगों ने duties कम कर दिए थे on the raw materials and on the intermediaries for textiles. वो हम लोगों ने इस पॉलिसी के तहत इसको मेंटेन रखेंगे. So in clear, we will also continue. We will also be giving DLTL. We will be
continuing the क्या कहते हैं the financing, both long term and working capital, उसको हम लोग बरकरार रखेंगे. These are the main things. और देखो मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, लेकिन challenges क्या है वो भी तो देखना है. कहाँ हम लोगों ने सही नहीं कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ मीठी मीठी बातें करके चले जाए तो वो फ़ायदा नहीं होगा ना. I want to show you here कि पाकिस्तान की जो कमज़ोरी ये है कि we are only exporting 75%. वो कहाँ है? 75% of all our products go only to 10 countries. सिर्फ 10 मुल्कों में 75% of our goods go. इसका मतलब ये हुआ कि have we achieved diversification? हमारे textile वाले, are they going to different countries? जितना होना चाहिए वो नहीं है. And एक और चीज which is not very good, सिर्फ और सिर्फ 15 tariff lines in the custom book constitute 50% of our exports. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको कहा कि we're at 1.8% of the world, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक पतला सा स्लाइड में है हम लोग. We have to diversify, and this is another thing mentioned in the textile policy and in the strategic trade framework कि हमें diversification के तरफ जाना पड़ेगा. और मैं आपको अभी थोड़ा सा फिगर्स बताऊंगा कि किस तरह से हमारा काम किस तरफ जा रहे हैं हम लोग. Now, then the other thing I wanted to show you is आपको याद है ना कि हम लोग टर्फ, स्टेट बैंक ने टर्फ दिए थे. टर्फ कामयाब रहा. टर्फ के ज़रिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला और टर्फ के ज़रिए टेक्सटाइल्स को कितना $435 million. This is imports of machinery for textile was 435. Okay, sorry. It includes turf, but what I'm saying is, माफ करो मैं गलत बताया. 435 million is the total machinery that we are bringing in. और वो machinery का आज 50% has come through. The balance has yet to come through. इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हम लोगों ने और कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और टेक्सटाइल वालों ने इंक्रीज इंशाल्लाह वो करेंगे. Okay, now the next thing. देखो, as a businessman doing business in Pakistan for so many years, मैं कई दफ़ा ये देखा हूँ कि पाकिस्तान में कोई चीज़ चल पड़ती है जो इस वक्त टेक्सटाइल्स चल पड़ी है, फिर किसी वजह से वो सस्टेनेबल वो नहीं रहता. सो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि we have to be able to make this growth that we've got, this phenomenal growth जो इस वक्त हो रही है, इसको sustainable करना है. And government का challenge ही यही है
सारे इकोनॉमिक मिनिस्टर्स का चैलेंज यही है कि किस तरह से हम लोग ये सस्टेनेबिलिटी को रखें और ये ना हो कि 2-3 साल के बाद फिर टेक्सटाइल्स डाउन हो जाए। मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ, मुझे तो लगता है कि ये सस्टेनेबिलिटी है। तो चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? चैलेंजेस ये है, नंबर 1, go for more value-added products, product diversification, geographical diversification in the textiles, maintain our competitive prices for energy. Our challenge is we've got to improve the infrastructure for garments, particularly. Garments से के factories लगाने हैं, and हमेशा किसी वजह से we get ourselves into difficulties और वो sustainability नहीं रहती। मैंने काफ़ी बातें की on diversification. Strategic trade policy framework में वो लिखा है कि हमें diversification करना है। तो फिर सवाल आता है कि हम लोग अभी इस वक्त हम लोगों ने are we doing diversification कि सिर्फ बातें हैं? Textiles is not doing too well on diversification. मैंने आपको बताया। लेकिन the rest of the country, rest of the products that we're exporting, we are doing diversification. Diversification away from textiles into pharmaceuticals, fruits and vegetables, engineering, fisheries, pharmaceuticals, I don't know that I said it. Yay, and now this little chart here, हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सारा हमारे exports है ना, सारे बिल मिलाकर कुल put them into 4 boxes, जो हमारे traditional markets है और non-traditional markets, जो हमारे traditional products है, जो हमारे non-traditional products है, और इसको देखते हैं तो आप देखेंगे our products की बात करता हूँ, आम जो traditional products, traditional markets, 32% increase. Traditional products into non-traditional, we are going up by 81%. और बिल्कुल नए products और नए markets, we've gone up by 100%. Base तो बहुत low है, yes, इसमें कोई शक ही नहीं है, but growth है 100%. इसको maintain करेंगे तो इंशाल्लाह 4-5 साल में हमारा ये dependence on textiles कम हो जाएगा. हमारा dependence textile के ऊपर होना चाहिए कि नहीं? We must reduce our dependence on textiles. Textiles is taking 60% of our exports. अभी तो अच्छी बात लगती है, textile वाले बड़े खुश हैं. But 5 years later, 10 years later, if we want to get our exports up to 100, 200 billion dollars, textiles cannot take us there. दुनिया की सारी दुनिया की market, textile की market बहुत छोटी है. It is only 1 trillion. छोटी है. IT 5 trillion, engineering 5 trillion, chemicals 4 trillion. तो
we have to move away from textiles as a long-term strategy. और कौन से नए प्रोडक्ट्स है? सबसे बड़ा तो आईटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ग्रोथ है, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो चैलेंजेस तो काफ़ी है और दैट्स द एक्साइटमेंट. असल गेम तो यही है कि चैलेंजेस आए और चैलेंजेस को हम लोगों ने ओवरकम करें और आगे चले. तो ये है, ये हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी के जो पॉइंट्स हैं. जी सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं आपसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डिडंट मेंशन अबाउट increasing imports. Increasing Imports. Yes. And that is the major challenge. And आप कहाँ पे देखते हैं? और दूसरा ये बताएं कि अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है उसमें तो एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग और इस तरह की जितनी स्कीम्स हैं उनको तो उन्होंने अबंडन करने के बारे में बात की. कौन? जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल, आप इधर गारंटी दे रहे हैं और एश्योरेंस दे रहे हैं. नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने ये नहीं है कि इम्पोर्ट्स के ऊपर बात नहीं करनी, बट ये मीटिंग, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑन द टेक्सटाइल पॉलिसी एंड द टेक्सटाइल पॉलिसी फॉर आवर एक्सपोर्ट्स. कि सो ये नहीं है, आई कैन कम अगेन एंड वी कैन टॉक ऑल ऑन द इम्पोर्ट साइड. इम्पोर्ट्स में डेफिनेटली चैलेंजेस है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि चैलेंजेस है. मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर आवर एक्सपोर्ट्स इन टेक्सटाइल्स. दैट्स व्हाई आई एम हियर. जी स्टेट बैंक का जो रीफाइनेंसिंग है वो तो अबंडन कर दी उन्होंने. आप यहाँ पे जो है वो नहीं, I don't think so. Like abundant in a sense कि I think जो latest आपके साथ IMF का agreement भी है उसमें it's going to be taken over by another body जो कि उन्होंने बनानी है. If you look at that, it's not as if it's going to be abruptly closed. So what the government is saying कि we understand कि जी there is a need for financing. और financing whether if the law allows SBP to do it, they will do it. But if the law does not allow it, I believe that there is an alternate mechanism जो कि बनाना है फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के साथ ताकि उसकी फंडिंग हो सके. So from what we are trying to establish in the policy is कि जी we understand the need and we understand the assurance required to be given कि ये होगा. How it's done in view of the changing circumstances, that can be discussed. जी जी हाँ. देखिए सस्टेनेबिलिटी के हवाले से आप भी उसमें क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं. रिसेंट इंडियंस ने आपके ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से काफ़ी उन्होंने बेहतर दिखा है. लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा जाती का है, बहुत सारे लोगों का, कि जो रिसेंट बूम आया है टेक्सटाइल में बिकॉज ऑफ कोविड डिमांड बढ़ी है और चलो आपने पॉलिसी को अडॉप्ट की, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा जो टेक्सटाइल है ज़्यादातर आउटडेटेड है. शायद आप इससे बात करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं इसे इम्प्रूव करने की, लेकिन ये आउटडेटेड है. और इन लॉन्ग टर्म आफ्टर 3 to 5 years अगर इसे लॉन्ग टर्म हम देखें तो इन ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत देखें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नीचे अगेन फिर डाउन. इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखो एक तो हमारी इंडस्ट्री, इज इट गोइंग टू रिमेन up to the mark in machinery, have competitive machines, etc. ये तो लगता यही है कि इतना इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है. It means bulk of it is BMR. तो in the long run, 5 years plus, if our textile wala do not keep investing and investing, obviously we will lose our competitive position. तो यही तो आज मैं यहाँ बैठ कर तो नहीं कह सकता ना कि ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे. लगता यही है कि the growth is so good at this moment that they will invest.
As long as we can keep our cost of doing business correct, it is competitive, then inshallah. जी. तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। मैं आपसे पिछले 3.5-4 साल से एक ही सवाल कर रहा हूँ, मुझे उसका आज सही जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि टेक्सटाइल ने जो कोई थोड़ा सा एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनाया है, उसको भी आलमी मार्केट में उस क्वालिटी का एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं जाना जाता जो कि होना चाहिए, जो कंपेटिटर्स हैं जिनका है। पाकिस्तान में आप कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आप टेक्सटाइल में ही क्वालिटी एक्सपोर्टेबल सरप्लस पूरी तरह नहीं जनरेट कर सके, और उसकी जो वजूहात हैं वही वजूहात बाकी सारे सेक्टर्स के लिए हैं जिनमें आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो उसकी जो 2-3 बुनियादी बातें हैं कि इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रही, एलाइड इंडस्ट्री सही नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, हमारी टेक्निकल लेबर उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, और क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और सरप्लस भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे? देखो सवाल ये है कि हमारा आपने कहा कि एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं कर रहे, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्शन रो कॉटन वेंट डाउन और इस साल बड़ा है। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी अभी बात कर रहे हैं और उन्होंने एक कॉटन का कन्वेंशन भी होल्ड करेंगे कि अभी तवज्जो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, हमारी सीड की क्वालिटी बेहतर हो गई है, हमारा पेस्टिसाइड्स का मैं नहीं कह सकता। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट that our pesticide is improved, but I am confident that our seed has improved. I am confident that our yields per acre are going to get better, and our production will move up. एक तो ये है। What was the other thing that you said? इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, हमारा टेक्निकल पेपर नहीं है, हमारे आपने सॉरी नहीं, आपने ये कहा कि we are still not producing quality stuff. Quality exportable surplus. Quality exportable surplus. I don't like the word surplus. क्यों? कि I am a person who believes in export, export, export. So if there is going to be any, there cannot be any surplus for export. Everything that's available is good, we must go. लेकिन आपने कहा कि about quality, मेरा तो ये ख्याल है कि जिस तरह से ये figures बढ़ रहे हैं, they are going to do, उन्होंने कह दिया है $21 billion, इसका मतलब ये हुआ कुछ तो क्वालिटी बेहतर हुई होगी ना, that there's so much jump. कोई हमारे से दुनिया में कोई पाकिस्तान का माल नहीं लेगा, वो कचरा है तो वो नहीं लेगा. Something is going right. It's gone from 13, 15.4, 21, and then they're saying next year 27. Yes. And 25, the year 25. 20. Yeah, yeah. 27, then 34. And in the year 24-25 target है कि वो 42 बिलियन तक जाएंगे. ये आपने इस साल का भी 26 कहा था, इस साल का 21. आपने 26 कहा था शुरू में कि ये $26 बिलियन हो जाएगा इस साल. नहीं, that was for total. I'm not saying that. It is 21 for textiles. That's absolutely clear. 21 textile, 31 31.2. all goods plus 7 services, so we will be at about 38 and a half total goods and services. ये position है. आमना जियो से. अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया कि आप वो शख्स है जो बरामदात और सिर्फ बरामदात पे ही थे. जब उसके बरक्स देखा जाए जो डाटा आता है उसमें आपकी इंपोर्ट एंड इंपोर्ट नजर आ रही है. तो सर क्या आप इसको टेक्सटाइल के जो आपने चलो दे दिए इसको कैसे कवर अप करेंगे, और इस दफा जो आपके
देखो मैं इस तरह से जस्टिफाई करूँगा कि आपको पता है, मुझे पता है कि दुनिया में इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस कहाँ निकल गए हैं, और कौन से हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं? नंबर वन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसेस बढ़ गई है, तो आवर इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज राइट अप एट द टॉप. नंबर 2 हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं फूड, सबसे ज़्यादा वीट. नंबर 3 हम लोगों ने $2 billion वर्थ ऑफ वैक्सीन इम्पोर्ट किए हैं. तो these are going to have an impact on us. Edible oil prices increased. Another one, edible oil, बेहद increase हो गया है. तो it's going to affect us. Now, whether we can do something about it or not, that's another policy, another debate. लेकिन I don't think, raw materials, industrial raw materials में इजाफा हुआ है, अच्छी बात है, that's good import. Capital goods, जो अभी हम लोग ने बता रहे थे, turf or other thing, which is मैं समझता हूँ is a good import. Capital goods, raw material, अच्छी बात है. Petroleum products, cooking oil, not good. Vaccine, a necessity. क्या करेंगे? बात ये है कि this is the time to get our exports of those items like IT, where there's no raw material. That is the best one to go for. जी. सर एक तो आपने ये कहा कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए. मेरा सवाल आपसे ये है कि डाइवर्सिफिकेशन उस तरह ना करने के बावजूद भी ये बताएं कि 3 साल के अंदर उनको कितनी सब्सिडी दी है हुकूमत ने in terms of RLM prices, in terms of electricity prices और दूसरी सब्सिडीज. और दूसरा सवाल ये है कि आप चाइना गए हुए थे, चाइना के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी आप गए थे, तो वहाँ कोई हमें कोई ब्रेकथ्रू मिला है, कुछ उन्होंने कोई कमिटमेंट की है कि हम तो मजीद आपसे हमसे कोई राइस कोई इसका कोई टेक्सटाइल वगैरह के यहाँ से कोई मजीद वो करना चाह रहे हैं? ओके, जहाँ तक चाइना विजिट का है, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हमेशा यही होता है. लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे और उसी वक्त लोगों ने कहा बताओ क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ. इट्स अ प्रोसेस. लोग पूछे ना, लोग ना पूछे. देखो उस वक्त भी मिल गया हमें फ़ायदा, 6 महीने लगे, 1 साल लगा. अभी भी इंशाल्लाह जो हम लोगों ने मांगे हैं, what is our ask from the Chinese, it will develop. Investments भी आएगी. I am confident that they will, whatever we've asked for in our trade, I'm confident that they will give it. उनके लिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो ये तो हो जाएगा, but just you have to wait 3 months, 4 months कि वो निकलेगा. You can't, it's not something that you get immediately. एक तो ये था. आपका दूसरा सवाल क्या था? सब्सिडी जो आप दे रहे हैं टेक्सटाइल को, RLG. नहीं, देखो मेरे बात सुनो. आप पहली बात तो ये है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि टेक्सटाइल्स को आप लोगों ने सस्ती बिजली दे रहे हैं, राइट? मेरा व्यू ये है कि आप अभी टेक्सटाइल को मत देखो, इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्री को देखो. पाकिस्तान is one country where the
bijli rate to industry, like textiles and non-textiles, is not the lowest in that country, in our country. It is the industry that is cross-subsidizing all of us in our domestic. That's where the issue is. Okay, it is not a. So वो आपने जब आप कहते हो ना जी जब आप कहते हो कि वो subsidy है, I don't think it is a subsidy. What I think it is, we are giving very low bijli rate and gas rate in our domestic sector, in our houses. So if you want to do that, karo. But give the industry for exports, not for local, for export, competitive bijli and gas prices. That's all I'm saying. Ji. Textile? टेक्सटाइल का तो ज़्यादा प्रोग्रेस है EU और US को अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारी वहाँ से ताल्लुक है इस वक्त जो स्टैंड अप है उसकी वजह से हमारी कितनी मुतासर होती है हो सकती है एक्सपोर्ट और उसके लिए हमारी अल्टरनेट कोई बंदोबस्त है कि हम क्या कर सकते हैं दूसरा ये कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं टेक्सटाइल का काटना बचा हमने कोई इसके ऊपर वर्किंग है कि हमारा कितना डॉलर इन होता है कितना डॉलर आउट आता है उसमें से I'm not understanding this question. और अगर यही जो कंपेटिटिव रेट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं एनर्जी की गैस की बिजली की हम अगर बाकी इंडस्ट्रीज को वो रेट नहीं देंगे तो वो इनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे और इस साल हम अपनी जो अगले साल का बजट है उसमें कितनी मजीद सब्सिडी देना चाहेंगे बाकी सब लोगों को वही रेट्स दे दें आई विल बी वेरी हैप्पी लेकिन वो नामुमकिन बात है हो ही नहीं सकता इतनी गुंजाइश ही नहीं है बजट में नहीं देखा मैं तो कहता हूँ कि I'm not talking about just textiles, I'm talking about every industry. Any industry that is in these 5 people that are in the export business, they must get competitive bijli. That's all I'm saying. सर मेरा सवाल जैसे आपने कहा कि जी आपको चैलेंजेस हैं ये सारी पॉलिसी में दोनों पॉलिसियों में 4 साल गुजर गए हैं तो ये चैलेंजेस अगली गवर्नमेंट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं जाहिर बात है 1 साल रह गया है तो ये चैलेंजेस आप 4 साल क्या करते रहे हैं कि चैलेंजेस अभी भी हैं और अगली गवर्नमेंट इनको खत्म करेगी देखो ये मुझे आपका सवाल माफ़ कर दीजिए मुझे समझ नहीं आ रही जब आप कहते हो कि क्या आप लोगों ने भी नेक्स्ट हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस छोड़ देंगे ये तो हमेशा यही होता है next government will leave it for the next government will leave it. It is a whole process, a process of over 50 years we have to do it. It's not, I'm a long-term player. We must as a nation be a long-term player. There are huge challenges. And to me, this is life. This is what the exciting part is, that you face challenges. So, Allah ka shukr hai कि रूस और यूक्रेन का खटपट नहीं हो गई खटपट हो जाती तो फिर और मज़ीद नए चैलेंजेस आ जाएंगे तो हमेशा होता है we shouldn't worry about that. The question is, आपने कहा कि have we removed some of the challenges? Yes, we have. 2018 मैं गया था फैसलाबाद ओह आप वहाँ होते तो आप सुनते क्या उनकी बातें हैं मेरे पीछे पड़ गए कि यार देखो ये फैक्ट्री बंद हो गई ये बंद हो गई ये बंद हो गई ये बंद हो गई सारे लेबर चले गए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लूम्स बंद स्पिनिंग बंद क्या कर रहे हो आप आज जाओ फैसलाबाद बूम टाउन और ये मैं नहीं कह रहा आप प्लीज़ जाओ और उन्होंने फिर मुझे क्या कहा मैन पावर नहीं है आप क्या करोगे हमें मैन पावर चाहिए बोला अरे यार 2 साल पहले आप लोग कह रहे थे कि सब लोग चले गए हैं अभी आपके पास लेबर शॉर्टेज हो गई है बिकॉज वी इन अ बूम अच्छी बात है
now, पहले चैलेंज था कि किस तरह से गाड़ी को चलाएं. अभी गाड़ी तेजी से चल रही है, अभी और चैलेंजेस आ गए. यही तो बात है. ये तो हमेशा रहेंगे. We should not worry about challenges. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने फिगर्स बताई हैं ये टेक्सटाइल की वैल्यू के हवाले से, तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कोविड की वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है उसकी वजह से वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट आया है और जो क्वांटिटी है हमारी वो उतनी है? क्या क्वांटिटी इंक्रीज हुई है? एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि जो टैरिफ के हवाले से आप बात कर रहे हैं बिजली और गैस की, तो IMF का भी हमारा ये मुतालबा है कि टैरिफ इंक्रीज करें, तो क्या ये कम्पिटिटिव आप टैरिफ देंगे आइंदा भी इनको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये एवरी ईयर जो है ये चेंजेस इसमें आएंगे, तो क्या इसको आप कम्पिटिटिव प्राइसेस दे सकेंगे बिजली और गैस की? ओके, पहली बात तो ये है कि देखो, इट इज़ ए सर्टन माइंडसेट इन पाकिस्तान. वो माइंडसेट क्या है? हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन देखो ना, ये तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह से क्वांटिटी नहीं है. इसमें तो कुछ नहीं है. क्वांटिटी ना होती तो इतनी फैक्ट्रीज चल पड़ते. It must be quantity, and I have the figures here. I can assure you it's, yes, it is value because of inflation, but quantity we have. How could all these new machines, $200 million worth of new machines have come in, if it was not quantity. And just somebody today came to see me, his new factory is coming up, and he says, I already have the next 2 years of orders. Quantity. Alhamdulillah. ये तो अच्छी बात है, पर दुआ करो कि ये सस्टेनेबल है और ये रहे, ये दुआ करना है. और ये हमें सोचना है कि क्या पॉलिसीज करनी चाहिए कि ये गाड़ी रुक ना जाए. मुझे तो वो वरी है. 2 साल है नहीं, इसलिए तो पॉलिसी बनाई है, इसलिए तो पॉलिसी बनाए हैं. और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि ये कंटिन्यू. आखिरी सवाल जबरान पेश इमाम राइटर जी. I just want a couple of clarifications that this apparel for textiles and apparel policy is 2020 to 25. Is that correct? Or is this for the next 5 years starting? No, up to 2025. Okay. So what I need to know is that has the Ministry of Commerce put a financial price tag on the first point of maintaining regionally competitive energy rates? Because I know you guys are discussing this with the Ministry of Finance and the Ministry of Energy. What is the price tag? And is there an upper limit that the Finance Ministry has set in consultation with the IMF that this is what we can do? After this, it's not possible. To maintain that regionally competitive rate, what's it going to cost? So if I were to ask you the 5-year value of this policy, has there been any working run on this? Yes. Just a second question on that is that I know you have gone to China to speak about the possibility of them moving some of their industry to Pakistan in order for Chinese manufacturers to sort of sidestep international, not sanctions, but certainly trade wars with other countries within the US. Have the Chinese replied on that proposal? I'll talk about the China one. This is exactly one of the main points on the agenda. How to get the Chinese investors, particularly in light of the dispute with America, can they move here? और उम्मीद तो यही है कि it will start, or it has started, but at a very low level. We've got to get the momentum up. तो ये तो ज़रूर करना है. जो weakness है हमारी society में और हमारी sort of economy में कि we are getting investment, but bulk of that investment is for the local market. The first Chinese investment that is coming here for export is the Chinese company का नाम है Long March.
उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री के साथ एक जॉइंट वेंचर किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज टायर्स। तो उन्होंने उनके जो फैक्ट्री वहाँ बंद कर देंगे और यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे। दैट्स द फर्स्ट वन। अल्लाह करे we're trying to get more to come. If that can be done, fantastic. आपका जो दूसरा सवाल है ना, I can't give you the figure, but जो मेरा पहला ड्राफ्ट था ना of the textile policy, उसमें ये लिखा हुआ था कि the government should commit to the industry that the energy price for gas and bijli would be fixed what it is today for the next 5 years. Sorry, 3 years. Then after a lot of discussions, it was found that because ये जो gas prices इतनी increase हो गए, फिर we said no, let's not fix a figure, let us fix the concept. Concept ये है कि it will be internationally competitive, regionally competitive price. So every year it will be determined. So that's the way we can do it. So there will not be a figure. Every year in the budget there will be a figure for that year. That's what they're going to do. Thank you. Thank you, sir. Thank you.